हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भ्रायताएं को समझेंगे, यानी कि जो ये भ्रायताएं हैं ये क्या होती है और ये किस तरह से होती है, इसको आज इस वीडियो के अंतर्गत जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ये भ्रायताएं होती क्या है। बाह्यताएं एक तरह से बाहरी कारक होते हैं, जो बाहरी कारक कहीं ना कहीं हमारी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। वो चाहे सकारात्मक रूप में हो, वो चाहे नकारात्मक रूप में हो, वो किसी न किसी रूप में बाहरी कारक हमारी गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। ये होती है बाह्यताएं। जो ये बाह्यताएं है ये सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें कि नकारात्मक बाह्यताएं और सकारात्मक बाह्यताएं। ये किस तरह से होती है इसको भी जान लेते हैं। जो ये नकारात्मक बाह्यताएं है, जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है नकारात्मक, तो यानी कि ये किस तरह से हमारे लिए उपयोगी नहीं रहने वाली है। जब बाहरी कारकों की वजह से लागत में वृद्धि होती है, जबकि वह भारी व्यक्ति उसके लिए पे भी नहीं करता है। यानी कि ये जो भारी कारक है, इन भारी कारकों की वजह से हमारी उत्पादन में लागत में वृद्धि होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो ये बाहरी कारक है ये हमारे गतिविधि पर ये इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से हमारी लागत बढ़ जाती है और इसके लिए वो भारी व्यक्ति कोई पे भी नहीं करता है। तो यानी कि नकारात्मक बाह्यताएं वह होती है जो बाहरी कारकों की वजह से हमारी उत्पादन लागत को बढ़ा देता है और इसमें मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज़्यादा होती है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट से। ये स्वाभाविक बात है, जब नकारात्मक बाह्यताएं होगी और जिसकी वजह से हमारी लागत में वृद्धि होगी, तो ऐसे में मार्जिनल सोशल कॉस्ट ज़्यादा होगी और जो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है वो उसके कंपैरिजन में कम रहने वाली है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि ये नकारात्मक बाह्यताएं है क्या है। जैसे कि एक फैक्ट्री है किसी भी शहर में और उस फैक्ट्री से जो कचरा है, उस कचरे की वजह से जो पानी है वो प्रदूषित हो रहा है और जो नदी है वो प्रदूषित हो रही है और उस नदी में मछलियां हैं। जब वो नदी प्रदूषित होगी तो ऐसे में जो उस नदी में जो मछुआरे हैं जो मच्छियों को पकड़ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी लागत बढ़ जाएगी। उन्हें पहले की कंपैरिजन में अब उन्हें बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो मछलियों को पकड़ पाएंगी, क्योंकि फैक्ट्री के प्रदूषण से उस नदी में जो मछलियां हैं वो लुप्त होती जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे फैक्ट्री की वजह से मछुआरे की लागत बढ़ जाएगी। तो मछुआरे की जो लागत में वृद्धि हुई है वो किस वजह से हुई है? बाहरी कारकों की वजह से। जबकि वो फैक्ट्री का मालिक उस मछुआरे को पे नहीं कर रहा है, जिससे कि उस मछुआरे की लागत में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से ये नकारात्मक बाह्यताएं होती है। अब हम सकारात्मक बाह्यताएं को समझ लेते हैं। ये सकारात्मक बाह्यताएं होती क्या है और किस तरह से होती है? जब बाहरी कारकों की वजह से लाभ में वृद्धि होती है, जबकि वह उस बाहरी व्यक्ति के लिए कोई पे नहीं करता है। यहां पे सकारात्मक बाह्यताएं में यह होता है, बाहरी कारकों की वजह से हमें लाभ मिलता है, जबकि हम उस व्यक्ति को कोई पे नहीं करते हैं, उसके बदले में कोई भी हम उसे पे नहीं करते हैं। बाहरी कारकों की वजह से हमें लाभ होता है और यहाँ पे सोशल मार्जिनल बेनिफिट प्राइवेट मार्जिन बेनिफिट से ज़्यादा होता है। ये स्वाभाविक है। यहाँ पे जब बाहरी कारकों की वजह से लाभ में वृद्धि होगी तो ऐसे में सोशल मार्जिनल बेनिफिट यहाँ पे अधिक होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये किस तरह से नकारात्मक बाह्यताएं और सकारात्मक बाह्यताएं होती है,
इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं नकारात्मक बाध्यताओं को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, उसी तरह से सकारात्मक बाध्यताओं को भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि एक कॉलोनी है, वो सुंदर कॉलोनी है, वहां पे साफ सफाई होती है, तो ऐसे में वहां पर सभी घरों की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी। ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उस एरिया में किस तरह से साफ सफाई है, उस एरिया में पार्क की सुविधाएं हैं। तो ऐसे में जब ये सब सफाई और सुंदरता होगी उस कॉलोनी में, तो उस कॉलोनी में सभी घरों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएगी। तो ये किस वजह से हो रहा है? बाहरी कारकों की वजह से हो रहा है। तो इस तरह से जब हमें बाहरी कारकों की वजह से लाभ में वृद्धि होती है उसे सकारात्मक बाध्यताएं कहते हैं, और जब बाहरी कारकों की वजह से लागत में वृद्धि होती है तो उसे नकारात्मक बाध्यताएं कहते हैं। तो इस तरह से ये बाध्यताएं हैं जिसको हमने नकारात्मक बाध्यताएं और सकारात्मक बाध्यताओं के संदर्भ में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।